हमें ये देखना है, क्योंकि कहा जाता है जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति बनती है हमारी। अगर हम ये बुद्धि में रख लेवें छोटी छोटी बातों को देख के कि हम तो कमज़ोर हो गए, कमज़ोर हो गए, तो कमज़ोरी हो जाती। परंतु जब हमारी स्मृति में ये रहता है कि नहीं, मैं तो शक्तिशाली हूँ, मैं महान हूँ, तो मैं महान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, ये जो स्मृति है ना, यही मेरे को शक्ति दिलाएगी। परंतु मैं कमज़ोर हूँ कहो तो कमज़ोरी आने वाली है ना। जी जी जी। तो आज मनुष्य मंदिरों में भी जाके यही कहता है, मैं पापी हूँ, कपटी हूँ, नीच हूँ, भिखारी। जैसा कि उसने भगवान से लाइसेंस ही ले लिया है पाप कपट करने का और ये करने का, आराम से बोलता रहता है जा करके। नहीं, मैं पापी कपटी नीच नहीं हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान। मेरा पिता सर्वशक्तिवान है तो मैं भी शक्तिवान। तो जब हमारे को ये स्मृति रहती है, ये हमें याद रहता है सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं भी शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये स्मृति ही मेरे को हर कार्य में सफलता दिलाती जी और जो भी कार्य होगा वो सुचारू रूप से मेरा होना चालू हो जाएगा। जी परंतु अगर मैं कमजोर समझ के बैठ जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा। जी आज समझो कोई सिर में दर्द है, अगर आप सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, सिर दुखता है, सिर दुखता है, ज़्यादा फीलिंग आएगी आपको। परंतु आप थोड़े कार्य में बिजी हो जाओ, धीरे धीरे आपको भूल जाएगा, शारीरिक बीमारी भी भूल जाएगी आप। जी जी जी। तो उसी प्रकार ये है कि जो भी मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी को भी दूर करने के लिए आध्यात्मिक दवाइयाँ हैं ना, जी जी जी। आध्यात्मिक उपाय है ना, बिल्कुल वो बिल्कुल। करने के बजाय अगर हम अपने को कमज़ोर समझ के बैठ जाएंगे तो हम कैसा चलेंगे। जी जी जी। इसका मतलब हमें अपने विचारों को शक्तिशाली बनाना होगा यदि हम इन बातों से उभरना चाहते हैं तो। दीदी एक यहाँ पर ये भी आता है, सिचुएशंस इस तरीके की आज के टाइम में चल रही हैं कि लोगों का मन बहुत उलझा हुआ रहता है, बहुत कंफ्यूज्ड रहता है कि क्या करें क्या ना करें, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, अगर ऐसा कर लिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा कर लिया तो वैसा ना हो जाए, क्या करूं। बस इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है जिस वजह से वो उलझनों से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो अब इन उलझनों को किस तरीके से सुलझाया जाए? देखो, ये जो उलझने हैं ना, ये हमने क्रिएट किया है ना, ये जो संकल्प चलते हैं हम ही खुद ही करते हैं ना। जी तो बहुत सोचने का, जरा सी बात पर बहुत सोचने का और सोच सोच के अपना माथा खराब करने का, अपनी शक्ति को नष्ट करने का, अपने समय को बर्बाद करने का, इसमें कोई अर्थ नहीं है ना। तो उलझने इसीलिए आती है क्योंकि किसी से सही रास्ता नहीं पूछते हैं। आज समझो मैं रास्ते पर से जा रही हूँ, मेरे को फलानी जगह पर जाना है, पर मुझे उसका सही रास्ता मालूम होना चाहिए ना। जी अगर नहीं मालूम है तो मेरा काम है किसी जिसको मालूम है उससे पूछना। तो उसी प्रकार इन मन की उलझनों को मिटाने के लिए हमारे को श्रेष्ठ बातों को सोचने की आवश्यकता है, हमारे को पॉजिटिव सोचने की आवश्यकता है। निगेटिव सोच सोच करके उलझने आई। जी 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 अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो उलझने दूर हो जाएगी। तो जी पॉजिटिव क्या है ये भी हमको समझना पड़ेगा। और क्या करता है मनुष्य, खुद के लिए तो सोचता ही है पर औरों के लिए भी उल्टा ही सोचता रहता जी 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 जी। है। एक आ जाता है, अरे बैल मार मेरे को, तू रास्ते में क्यों जा रहा। जिस बात से मेरा वास्ता नहीं है, जिनसे मेरा लेना देना नहीं, उनके लिए भी हम सोचते रहते हैं। जी क्योंकि मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर मुक्ता में जीना सीख गया है, बाहर की बातों को ही देखता है, आंतरिक स्थिति क्या है उसको ये मालूम ही नहीं। जी 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 तो बाहर मुक्ता के कारण उसको बाहर की बातें दिखाई पड़ती है, बाहर के प्रॉब्लम दिखाई पड़ते हैं, बाहर के सरकमटेंस दिखाई पड़ते हैं, वही जी उसको दिखाई पड़ता है। परंतु हाँ, कभी थोड़ा सा समय निकाल करके अंतर्मुख होकर अपनी स्वस्थिति को चेक करे, वो करने को उसको फुर्सत नहीं। जी 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 उसके लिए कुछ करे आत्मोन्नति के लिए, वो नहीं करता है, तो मूंझेगा नहीं तो क्या होगा।
जी, जी, जी। इसका मतलब अगर उलझनों से भी बाहर निकलना है तो हमें नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ना होगा और पॉजिटिव थिंकिंग अपने जीवन में लानी होगी। ज़रूर करना पड़ेगा ना। जी, 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 जब क्योंकि तक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगी जी, तो आपकी नेगेटिव जाएगी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमको लक्ष्य रखना पड़ेगा पर पहले पक्का कि जी, मेरे को इन उलझनों से मुक्त होना है। अब भी देखो पेशेंट है, वो जब भी लक्ष्य रखता है मेरे को ये बीमारी से कैसे भी छूटना है, वो हर प्रकार की कोशिश करता है। एलोपैथी कर लेगा, वो होम्योपैथी कर लेगा, आयुर्वेदिक कर, जो बोलेगा ना, कोई बोलेगा ये राख खाओ तो भी खाएगा बेचारा, जी, वो जी, समझेगा मेरे को इससे छूटना है। तो जी, उसी प्रकार ये जो मानसिक कमजोरियां हैं, ये जो विषय विकार है, जिसके कारण दुखी अशांत हुए हैं, ये छुड़ाने के जो मार्ग हैं, और मार्ग तो करके देखे, साथ में ये भी एक मार्ग करके देखना जी, चाहिए जी, जी, कि इससे हमारी उलझनें कितनी दूर होती है। जी।